साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज पेपर कराने वाली हूं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं। ये आज का टेस्ट पेपर है जिसे मैं सॉल्व कराने जा रही हूं और आपकी तैयारी में जो मेरा सहयोग हो सकेगा दोस्तों, वो मैं करती हूँ। और हमारी वीडियो को देखते रहिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। आइए देखते हैं। मेरा पहला प्रश्न देखिए, सिर रहित सांड की मूर्ति कहाँ मिली है? पहला, ए क्वेटा सभ्यता, बी झोप सभ्यता, सी कुल्ली मेही सभ्यता, डी सिंधु सभ्यता। तो जो सिर रहित सांड की मूर्ति मिली है वो झोप सभ्यता में से मिली है। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत कब लिखा गया? ए 400 ईसा पूर्व, बी 500 ईसा पूर्व, सी 100 ईस्वी, डी 600 ईस्वी। तो जो महाभारत है दोस्तों वो लिखा गया था 400 ईसा पूर्व और जो रामायण है वो लिखा गया था 500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखिए, ललित कला शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए रघुवंश, बी कादम्बरी, सी हर्षचरित, डी तिलक मंजरी। तो ललित कला शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो रघुवंश में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, सुर सुंदरी कहा किस भाषा में लिखा गया है? ए प्राकृत मागधी, बी ब्रज भाषा, सी हिंदी भाषा, डी अंग्रेजी भाषा। तो जो सुर सुंदरी कहा है वो प्राकृत मागधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, आचारक सूत्र किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी ब्राह्म धर्म, डी सभी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सभी। आचारक सूत्र जो है वो सभी धर्मों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, जयमंगला नामक ग्रंथ को 11वीं शताब्दी में पंडित यशोधर ने किस राजा के शासक के काल में लिखा था? ए भीमसेन सिंह, बी महाराणा प्रताप सिंह, सी राजा जयसिंह प्रथम, डी राजा जयसिंह द्वितीय। तो जो पंडित यशोधर थे वो राजा जयसिंह प्रथम के दरबार में थे, उन्हीं के समय में ये ग्रंथ लिखा गया। अगला प्रश्न देखिए, पाल पोथियां कहाँ लिखी गई? ए अवध, बी त्रिहुत, सी बंगाल बिहार, डी उज्जैन। तो जो पाल पोथियां थी दोस्तों वो लिखी गई थी बंगाल और बिहार में। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, सर्वप्रथम किस पर लिखा गया, यानी उसका धरातल क्या था? ए ताड़पत्र पर, बी कागज पर, सी दीवार पर, डी पट पर। तो त्रिपिटक जो है लिखा गया था वो ताड़पत्र पर लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को ने पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के रंगीन चित्रों का संग्रह कब प्रकाशित किया? ए 1954 में, बी 1955 में, सी 1952 में, डी 1800 में। तो यूनेस्को ने पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के रंगीन चित्रों का संग्रह प्रकाशित किया था 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे नामक जो चित्र है वो अजंता के किस नंबर की गुफा में चित्रित है? ए गुफा संख्या 1, बी गुफा संख्या 2, सी गुफा संख्या 9, डी गुफा संख्या 10। तो ये जो चित्र है पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, ये गुफा संख्या 9 से मिला है। अगला प्रश्न देखिए, आर्मीनियन प्रदेश के चित्रकार सर्किस कचडोरियल ने किस गुफा चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी? ए बाघ गुफा, बी जोगीमारा, सी अजंता गुफा, डी बादामी गुफा। तो सर्किस कचडोरियल ने बाघ गुफा की अनुकृतियां तैयार की थी। अगला प्रश्न देखिए, हमजानामा में कितनी कहानियों का वर्णन है? ए 260, बी 460, सी 360, डी 100। तो हमजानामा में दोस्तों 360 कहानियां लिखी गई हैं। शीश महल चश्मे नूर को जहांगीर ने कहाँ बनवाया था? ए जयपुर, बी आमेर, सी अजमेर, डी दिल्ली। तो शीश महल चश्मे नूर को जहांगीर ने अजमेर में बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए, सर थॉमस रो किस मुगल बादशाह के शासनकाल में आया था? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो सर थॉमस रो जो था वो जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए चित्र को किसने चित्रित किया? ए तुलसी, बी माधो, सी विचित्र, डी गोवर्धन। तो जहांगीर एक मुल्ला का उपाख्यान देते हुए ये जो चित्र है इसे विचित्र ने बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, दौलत नामक चित्रकार किस मुगल शासक के काल का है? ए अकबर, बी जहांगीर,
सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो दौलत नामक जो चित्रकार था वो जहांगीर के शासनकाल का चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल में कितने चश्म चेहरे बने? ए 1 चश्म, बी 2 चश्म, सी 1.25 चश्म, डी कोई नहीं। तो जहांगीर के शासनकाल में 1 चश्म चेहरे बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांडव चरित्र नामक सचित्र ग्रंथ चित्रित हुआ? ए नागौर शैली में, बी आमेर शैली में, सी अजमेर शैली में, डी जयपुर शैली में। तो जो पांडव चरित्र नामक ग्रंथ था वो नागौर शैली में चित्रित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, सीताराम और बदन सिंह नामक कलाकार किस शैली के हैं? ए बीकानेर शैली, बी नागौर शैली, सी अजमेर शैली, डी किशनगढ़ शैली। तो सीताराम और बदन सिंह जो चित्रकार थे वो किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, आपकी टीजीटी की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखने में हो सकता है ये आपको आसान लगते हों, लेकिन ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है जो आपको याद होने ही चाहिए और आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। देखिए, लुफा कायम शाह मोहम्मद नामक चित्रकार किस शैली के हैं? ए बीकानेर शैली, बी किशनगढ़ शैली, सी राजस्थानी शैली, डी पहाड़ी शैली। तो लुफा कायम शाह मोहम्मद जो चित्रकार थे वो बीकानेर शैली के कलाकार थे। अगला प्रश्न देखिए, चौर पंचाशिका के लेखक कौन है? ए बिल्हड़, बी कल्हड़, सी भूषण, डी गोपीनाथ। तो चौर पंचाशिका के जो लेखक हैं वो बिल्हड़ हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ए 500 ईस्वी, बी 599 ईस्वी, सी 566 ईसा पूर्व, डी 999 ईस्वी। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ तो 599 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, ए दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? ए ग्राम्य शैली, बी अपभ्रंश शैली, सी गुजराती शैली, डी पाल शैली। तो दुर्गा सप्तशती के जो चित्र हैं वो अपभ्रंश शैली के हैं, अपभ्रंश शैली में चित्रित हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, मंडप में श्री कृष्ण और राधा नामक चित्र किस शैली का है? ए राजस्थानी शैली, बी पहाड़ी शैली, सी मुगल शैली, डी पाल शैली। तो मंडप में श्री कृष्ण और राधा ये जो चित्र है ये राजस्थानी शैली में बना है। राजपूत चित्रकला की खोज किसने की थी? ए ईवी हेवेल, बी आनंद कुमार स्वामी, सी एनसी मेहता, डी मैटकॉफ। तो राजपूत चित्रकला की जो खोज की थी वो आनंद कुमार स्वामी ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए कर्नल टॉड, बी आनंद कुमार स्वामी, सी WG आर्चर, डी सभी। तो राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले वो कर्नल टॉड ने किया था। दोस्तों एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होंगे ये सारे प्रश्न जो हैं। और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, अपना प्यार और सहयोग हमें देते रहिए। और दोस्तों एक बात और मैं कहूँगी आपसे, जब आप टेस्ट पेपर देखते हैं हमारी वीडियो को, उस समय जब मैं प्रश्नों को पढ़ती हूँ तो उसके जो आंसर चारों मैं बोलती हूँ उसमें जो सही आंसर हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। इससे आपको अपनी क्षमता का पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर जब आपको आंसर बताया जाएगा तो आप खुद जानेंगे कि आपने सही बताया था या गलत बताया था। आइए देखते हैं, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखा था? ए जेम्स टॉड, बी MS रंधावा, सी जेसी फ्रेंच, डी OC गांगुली। तो ये जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक लिखा था जेम्स टॉड ने। कागज पर जल रंग चित्र मिसिंग नोट के चित्रकार हैं? ए नंदलाल बोस, बी यामिनी राय, सी अनुपम सूद, डी प्राणनाथ मांगो। जो मिसिंग नोट चित्र है कागज पर जल रंग में उसे बनाया है अनुपम सूद ने। अगला प्रश्न देखिए, टोरसो किस चित्रकार की कृति है? ए अमृता शेरगिल, बी हक्कूभाई शाह, सी रविंद्र रेड्डी, डी नैना दयाल। तो टोरसे जो चित्र है वो बनाया था अमृता शेरगिल ने। इस पर इनको ग्रैंड सैलोन का पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न देखिए, कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में कलाकार और पत्रकार के रूप में लगभग 3 वर्ष तक किस चित्रकार ने काम किया था? ए NS बेंद्रे, बी PN चोयल, सी AN टैगोर, डी BN आर्या। तो कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में काम किया था 3 वर्ष तक NS बेंद्रे ने।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दो स्त्रियों का संवाद नामक कृति के रचनाकार कौन है? ए एम एफ हुसैन, बी बी एन आर्य, सी पी एन चोयल, डी पी आर वर्मा। तो दो स्त्रियों का संवाद, इस चित्र के जो चित्रकार हैं वो हैं एम एफ हुसैन। अगला प्रश्न देखिए। इन बॉन्डेज कांस्य शिल्प के रचनाकार, यानी इन बॉन्डेज जो मूर्ति है वो कांस्य में बनी हुई है, तो इसे किसने बनाया है? ए डी पी राय चौधरी, बी प्रदोष दास गुप्ता, सी राम किंकर बैस, डी धनराज भगत। इन बॉन्डेज जो कांस्य शिल्प है उसे बनाया है प्रदोष दास गुप्ता ने। अगला प्रश्न देखिए। प्रख्यात चित्र ओलंपिका एचिंग है, ये 1929 में बनी है, इसे किसने निर्मित किया है? ए शैल चोयल, बी विद्यासागर उपाध्याय, सी किशोर शिंदे, डी यामिनी राय। तो जो प्रख्यात चित्र ओलंपिका है इसे बनाया है शैल चोयल ने। अगला प्रश्न देखिए। गर्ल विथ फ्लावर टाइल रंग में बना है, ये चित्र किसने बनाया है? ए यामिनी राय, बी रवि वर्मा, सी हकूभाई शाह, डी लतिका कट। तो गर्ल विथ फ्लावर जो चित्र है उसे बनाया है हकूभाई शाह ने। अगला प्रश्न देखिए। माधुरी दीक्षित नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? ए रजा, बी आरा, सी सूजा, डी हुसैन। तो माधुरी दीक्षित का जो चित्र था उसे बनाया था हुसैन ने, एम एफ हुसैन ने। सॉन्ग एंड स्कल्पचर नाम से किस मूर्तिकार ने कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया? ए उषा रानी हुजा, बी हिम्मत शाह, सी जे राम पटेल, डी कोई नहीं। तो सॉन्ग एंड स्कल्पचर नाम से कविताओं का जो संग्रह प्रकाशित किया वो बनाया था उषा रानी हुजा ने। अगला प्रश्न देखिए। बूमरैंग क्या है? एक पशु, बी एक बाघ, सी एक अस्त्र, डी आदिम गुफा है। बूमरैंग जो दोस्तों एक अस्त्र है। अगला प्रश्न देखिए। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? ए वाराणसी, बी रामनगर, सी गया, डी ग्वालियर। तो मृगनयनी का जो महल है वो ग्वालियर में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। बहाई टेम्पल कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो बहाई टेम्पल वही है दोस्तों जो लोटस टेम्पल है दिल्ली का, ये स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए। राबिया उद दुरानी यानी बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी कर्नाटक, डी औरंगाबाद। तो जो बीबी का मकबरा है इसे बनवाया था औरंगजेब ने औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। ककंद बोट निम्नलिखित में से किस स्थान का प्राचीन नाम है? ए सांची, बी कपिलवस्तु, सी राजगृह, डी सारनाथ। तो ककंद बोट जो है वो सांची का प्राचीन नाम है। सांची को प्राचीन काल में ककंद बोट के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए। किसने कहा था मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? ए होमर, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी अरस्तु। तो ये जो लाइन है ये कहा था महान दार्शनिक सुकरात ने। दोस्तों सुकरात, प्लेटो और अरस्तु इन तीनों को जरूर याद रखिएगा, कौन गुरु है कौन शिष्य। ये प्रश्न अक्सर पेपर में आता है गुरु और शिष्य से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है? ए चांद तारा, बी वाटर लिली, सी अशोक स्तंभ, डी मयूर सिंहासन। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न देखिए। कॉमन मैन किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए बाल ठाकरे, बी अबू इब्राहिम, सी राजू नायर, डी आर के लक्ष्मण। तो कॉमन मैन जो है वो आर के लक्ष्मण, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की रचना है। इनको कॉमन मैन के नाम से जाना भी जाता है। अगला प्रश्न देखिए। चित्रकार बी एन आर्या यानी बद्रीनाथ आर्या की सांवरी वॉश में बनाया था इन्होंने, ये चित्र कहाँ पर सुरक्षित है? ए ललित कला अकादमी नई दिल्ली, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, सी ललित कला संस्थान लखनऊ, डी इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। तो बद्रीनाथ आर्या की जो सांवरी है वो इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में स्थित है, तो मतलब संग्रहित है। अगला प्रश्न देखिए। नो प्राइम मिनिस्टर शीर्षक से कार्टून पुस्तक किसने लिखा? ए सुधीर तैलंग, बी शेखर गुरेरा, सी वीजी नरेंद्र, डी मनोज पंडित। नो प्राइम मिनिस्टर शीर्षक से कार्टून पुस्तक लिखा था सुधीर तैलंग ने। अगला प्रश्न देखिए। दीप लक्ष्मी नामक मूर्ति कहाँ से मिली है? ए दक्षिण भारत, बी उत्तर भारत, सी पश्चिम भारत, डी पूर्वी भारत। तो दीप लक्ष्मी नामक जो मूर्ति मिली है वो दक्षिण भारत से मिली है।
अगला प्रश्न देखिए, ध्वजा स्तंभ कहाँ स्थापित है? ए एलोरा, बी सारनाथ, सी लाहौर, डी कोलकाता। तो ध्वजा स्तंभ जो है वो एलोरा में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? ए सारनाथ, बी गया, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। तो जो चौखंडी स्तूप है वो है सारनाथ में, अशोक के समय में बना था। धर्मराज का स्तूप और चौखंडी स्तूप ये दोनों सारनाथ में स्थित है। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और हमारे वीडियो को आप देखिए, अपनी तैयारी में सहयोग करिए। कस्बे में सुबह चित्र को किसने चित्रित किया? ए जयशंकर प्रसाद, बी राम जायसवाल, सी के.जी. सुब्रमण्यम, डी कोई नहीं। कस्बे में सुबह नामक चित्र बनाया था राम जायसवाल ने। साथियों नमस्कार।